क्या इंसान खुदा को पूरी तरह समझ सकता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। वो एक रिलीजन, एक मजहब कहलाता है। और यीशु मसीह ने तो हमें आगे कह दिया कि भाई तुम पर जिस पर जो इस मसीह में है उस पर आका हुक्म नहीं है। अब ये जो रूल बुक के अंदर हम जब आ गए तो हमने बाइबल को अपनी इंसानी ज़हनियत के अंदर कैद कर लिया। साइंस ने हार मान ली कि हमने फिजिक्स के लॉ के बारे में नहीं देखना, लेकिन हम मजहबी लोग ऐसे हैं कि हम हार भी मानते हैं। अच्छा, बाइबल के अंदर खुदा की शक्ल भी एक्सप्लेन्ड है और खुदा की तख्त भी एक्सप्लेन्ड है। इसके बारे में ज़रा मुझे कुछ समझा दें। अगर खुदा फिजिक्स के लॉ के अंदर आ गया तो खुदा फिर खुदा है ही नहीं। वेलकम टू नो प्रो प्रेजेंट्स एडवर्ड्स वेयर एजुकेशन मीट्स यूनिवर्स। आज एक छोटा सा मैंने पॉडकास्ट करना चाहा विद जेन अल्फा और लेट जेन जी। एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ अगस्त 90 द ईयर ऑफ बर्थ 2010। 10। आई गेस लेट जेंजीज में ही आएगी। इनके आज हम कुछ क्वेश्चंस को काउंटर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आप सबको इनके सारे जो कंसर्न्स है आज के लेट जेंजीज के या फिर आपके जेन अल्फा के, हम उनको टैकल कर सकें और उनकी कितनी भी क्यूरीज है ना उनको बिब्लिकल एस्पेक्ट में और लॉजिकल वे में उनका जवाब दे सकें विद रिगार्ड्स टू साइंस और या फिर आपकी सम हिस्ट्री एंड थ्योलॉजी। उनके एस्पेक्ट में हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे और चेक करेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं बाइबल के रूल से और बाकी सारी चीज़ों के रूल से। तो इनके कुछ सवाल आ लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। मेरे स्पेसिफिक सिर्फ 5 सवाल हैं। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इंसान खुदा को पूरी तरह समझ सकता है? पहले सवाल इनका आया कि क्या हम खुदा को फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे समझ सकते हैं। खुदा को हम कभी भी नहीं समझ सकते एज अ ह्यूमन। हमारा मसला ये हो गया ना कि हमने रिलीजन के अंदर इतना ज़्यादा खुद को डाल लिया ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट अ रिलीजन, हम कोई मज़हब नहीं है। और जब हमने अपने आप को मज़हब के अंदर डाला तो हमारे अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स आए जो मज़हब के अंदर मौजूद थे। लाइक व्हाट इज़ अ रिलीजन? रिलीजन इज अ सेट ऑफ रूल्स। एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। वो एक रिलीजन, एक मज़हब कहलाता है। यहाँ आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या होता है? वो एक सब की एक रियासत बन चुकी है, वो एक मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान के जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब पाकिस्तान कंप्लीट हो चुका था क्योंकि इसके पास एक कानून आ गया था, इसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। इस तरह मज़हब के पास जब रूल बुक आ जाती है ना तो मज़हब कंप्लीट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड क्रिश्चियनिटी के अंदर हमें कभी भी रूल बुक मिली ही नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने मज़हब को मज़हब की शक्ल में डाल सके। कुछ हमारी पास्ट गलतियां थी, कुछ ऐसी चीज़ें हमने कर दी थी कि हमने हर एक चीज़ के अंदर, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को पढ़े ना, मज़हब जो फैला है वो सिर्फ डर के बायस फैला है। जितना लोगों को डराओगे मज़हब फैलता चला जाएगा। मतलब डराने से मज़हब फैलता। आप फेल होने वाले हैं, डर आ गया आपके दिल में, दुआ करोगे, खुदा के पास ढूंढोगे, जाओगे। आप कोई ऐसी नॉन ह्यूमन चीज़ ढूंढोगे या फिर नॉन फिजिकल चीज़ ढूंढोगे जिसके बायस आपको कुछ तसल्ली मिल सके, कोई आपको तसल्ली दे सके। लाइक अगर आप पढ़ रहे हो और आपको फेल होने का डर है, कोई भी नहीं हेल्प आउट कर सकता ना आपको, ना टीचर्स हेल्प आउट कर सकते हैं, ना आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, ना उस वक्त जो आपका एग्जामिनर है वो हेल्प आउट कर सकता है। जी। क्यों? अगर तो एग्ज़ाम सही तरीके से हो रहे हैं, तब एग्ज़ाम के अंदर कोई हेरा फेरी नहीं हो रही, कोई किसी को हेल्प आउट नहीं करा, तो फिर वो सब कुछ स्मूथली चल रहा है, तो फिर आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर एक आप तीसरी चीज़ की तरफ चाहते हैं, जी। अनदेखी चीज़। और ईमान किस चीज़ का नाम है? अनदेखी चीज़ों का सबूत। मतलब कोई अनदेखी चीज़, हम उन तक अनदेखी चीज़ों की तरफ चाहते हैं। जी। लेकिन उन अनदेखी चीज़ों के तरफ हमें जिसने भेजा है वो आपका क्या था? डर। डर की वजह से आप उन अनदेखी चीज़ों की तरफ भागे ताकि आप उनको टैकल कर सके, उनसे एनकाउंटर कर सके और उनसे हेल्प आउट ले सके। तो मज़हब हमेशा डर के बायसी फैला है। और यीशु मसीह ने तो हमें आगे कह दिया कि भाई तुम पर जिस पर जो इस मसीह में है उस पर आग का हुक्म नहीं है, उस पर आग का कोई जोर नहीं चलेगा। जो मसीह में ईमान ले आया कि उसके लिए वो सब कुछ, वो रास्तबाज है और फजल ही से हमें रास्तबाजी, हमें निजात मिलती है। तो हमारे तो बिल्कुल जो आपका रिलीजियस एस्पेक्ट्स थे ना, जो रिलीजियस आपका नॉर्म्स थे, जो आपके रिलीजियस रूल्स थे, उनमें से हमें बाहर निकाल दिया गया। हमें किसी एक मजे की बात बताता हूँ, इट्स अ फन फैक्ट। बाइबल की खूबसूरती ये है, या फिर मैं ये कहूँ कि मसीही ईमान और मसीही तालीमात की खूबसूरती ये है कि दुनिया का आगाज मज़हब के बगैर हुआ और यीशु मसीह भी मज़हब को ख़त्म कर दिया। पहले कोई मज़हब नहीं था। When there was Adam,
अब्राहम, शरीयत के बाद, मोसेस के बाद जो आपका रिलीजन स्टार्ट हो रहा है, उससे आपका पहले कोई रिलीजन नहीं था। इनफैक्ट मोसेस के बाद भी जो रिलीजन स्टार्ट हुआ वो भी एक किस्म का रिलीजन नहीं कह सकते, वो एक कौम थी, ग्रुप ऑफ पीपल था जिसको खुदा गाइड कर रहा था अपनी मर्जी के मुताबिक, या फिर उनको एक किस्म का एजुकेट कर रहा था। लेकिन उससे पहले कोई मजहब, हमें कोई रूल बुक नजर नहीं आ रही, कहीं पर लिखा कि खुदा ने ये उसको रूल्स दिए कि तुमने इसको फॉलो करना है, लिख के कोई भी चीज नहीं दी थी। खुदा हम कलाम होता था, खुदा रोया से, खुदा अपने हम कलाम होकर अपनी आवाज से उनको गाइड करता था। रूल बुक कोई नहीं था। मतलब जब दुनिया आगाज हुई कोई मजहब नहीं था, और वही जब यीशु मसीह आया तो उसके बाद भी हमें कोई मजहब नहीं नजर आता, लेकिन हमने मजहब की शक्ल डाल दी। सवाल मैं आपका बोल गया, सवाल क्या था कि क्या कोई इंसान खुदा को पूरी तरह समझ सकता पूरी तरह जान सकता है कि नहीं। अब ये जो रूल बुक के अंदर हम जब आ गए तो हमने बाइबल को अपनी इंसानी जहनीत के अंदर कैद कर लिया और हमने खोजना शुरू कर दिया। बाइबल एक वो किताब है जो इंसान के लिए, मोहम्मद अली मिर्जा ने एक बात बोली थी, उसने कहा था कि जो चीज़ हमारे इखलाकियात के लिए है ना, हमारी अच्छाई बुराई को साफ करने के लिए, उस किताब के अंदर वही सब कुछ लिखा होगा। अब एक चीज़ मैं आपको भेज रहा हूँ कि आप एथिक्स या सिविक सेंस या कुछ आपके पास कुछ इखलाकियात आ जाए, तो मैं आपको वही किताबें दूंगा जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड हो। मैं आपको अलजेब्रा की किताब नहीं दूंगा, ज्योमेट्री की किताब नहीं दूंगा, मैं उसके अंदर ये नहीं बताऊंगा कि डायनासोर कहाँ से आया, या फिर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि बिग बैंग कैसे हो। खैर बिग बैंग एक अलग डिबेट है कि वो हुई भी है या क्या सीन है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन मैं जो पॉइंट्स में जाना चाह रहा हूँ, मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा था कि जो हमें किताब दी गई उसके अंदर हमारे इखलाक क्या थी बताए गए, हमारे अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिलेगी। सेम इसी तरह जो बाइबल मुकद्दस है ना, वो हमारे इंसानों के लिए दी गई है, इंसानी सोच के मुताबिक। साइंस को भी अगर हम देखें ना, साइंस को भी देखें, साइंस एक जो साइंस को मानती है ना, वो मोस्टली एथियस्ट है या एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक भी चले हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक ठीक है, वो तो कंफ्यूज है ना, लेकिन एथियस्ट तो बिल्कुल बायस्ड है ना। बायस्ड का मतलब होता है एक की तरफ झुकाव होना, किसी एक चीज को फेवर कर, है। तो वो साइंस को फेवर करते हैं, वो बायस्ड है, टोटली बायस्ड है वो, उसको उनका झुकाव साइंस की तरफ रहता है। और साइंस इटसेल्फ मेटाफिजिक्स से बाहर जाके देख सकते, सॉरी फिजिक्स के लॉ के बाहर देख ही नहीं सकती। साइंस ने हार मान ली कि हमने फिजिक्स के लॉ के बाहर नहीं देखना, लेकिन हम मजहबी लोग ऐसे हैं कि हम हार भी मानेंगे। हमें एक अंदर में एक अजीब सी जस्तजू है कि हमने अपने टाइम और स्पेस के बारे में देखना है, जो हमारी अकल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। हमारी अकल इतने इतने जोगी है ही नहीं कि हम स्पेस एंड टाइम के बाहर जाके देख सके। मतलब हम उधर से आगे देख नहीं देख सकते ना। हमारी ऑब्जर्वेशन, मैं वो जो कोई समझा रहा था ये था कि बाइबल जो लिखी गई थी ना, वो लिखी गई थी ह्यूमंस के लिए। 2 साल के बच्चे को मैं अलजेब्रा नहीं दे रहा। इसी तरह खुदा इंसान को कभी वो चीज़ बताएगा नहीं जो उसकी सोच, उसकी अकल, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके एक्सपीरियंस से बाहर हो, तो उसको वो बात समझ नहीं आ जी। तुम आज 3000 साल पहले लोगों को जाके बताओगे मैं दुनिया के किस कोने से बैठकर दूसरे कोने तक बात कर सकता हूँ, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? उसको एक्सप्लेन करना उस ज़माने में तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे ज़माने में तो फ़ोन जो है, फ़ोन को कैसे डिफाइन करोगे? फ़ोन किस तरह का दिखता है, कैसे बताओगे इसको? फ़ोन हम बताएंगे कि ये फ़ोन है, इस तरह उसकी इस तरह की शेप है, वो शेप किस तरह की है? शेप क्या बताओगे कि उसकी किस तरह की शेप है? उसकी मतलब स्क्वायर टाइप शेप है। रेक्टेंगल या स्क्वायर? किसी हाँ। डब्बे भी दोगे, एक डब्बा प्लेट की तरह एक डब्बा है, ऐसा एक्सप्लेन करोगे ना उसको? ये तो नहीं कहोगे उसको एक वो जिस तरह की आपका आईफोन है उस तरह का फ़ोन दिखता है, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ें नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि वो चीज़ें आईफोन किस तरह का दिखता है, सैमसंग किस तरह का दिखता है। उनको नहीं पता कि नोकिया किस तरह का दिखता है। उनको तुम वो वाली एग्जांपल दोगे जो उनके लिए नोन है, जिन एग्जांपल को वो जानते हैं। लाइक तुम कहोगे कि इट्स अ स्क्वायर बट प्लेट की जितनी इसकी थिकनेस है, ये प्लेट से थोड़ी ज़्यादा, 2 प्लेट्स को आपस में जोड़ दो या 3 प्लेट्स को आपस में जोड़ दो, उतनी थिकनेस है और वो स्क्वायर है और हाथ की जितना उसके साइज है। ऐसे एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन, उनका एक्सपीरियंस उस टाइम फ्रेज के अंदर आता है, इसलिए उनको बियॉन्ड उस टाइम फ्रेज के बाहर तुम बता ही नहीं सकते। उनकी अकल इस चीज़ की इजाज़त देगी नहीं कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके, अब्जॉर्ब कर सके। इस तरह जब खुदा ने हमें कलाम दिया ना, हमें खुदा ने उसी लिमिटेशन के अंदर किया। अच्छा, बाइबल के अंदर खुदा की शक्ल भी एक्सप्लेन्ड है और खुदा की तख्त भी एक्सप्लेन्ड है। इसके बारे में ज़रा मुझे कुछ समझा दें। आई डू अग्री, बाइबल के अंदर तख्त और शक्ल, खुदा की सूरत एक्सप्लेन है, और वो इस तरीके से एक्सप्लेन है कि हमें मोस्टली जो ह्यूमंस है ना, उनको लगता है कि गॉड इज जस्ट लाइक कि जैसा कि ह्यूमन की बॉडी है। छोटा सा मैं इस फैक्ट आपको साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करूंगा। बॉडी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। बॉडी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क।
जहाज की शेप इस तरह की इसलिए होती है क्योंकि उसको एयरलिफ्ट मिल सके, उसकी एरोडायनामिक्स इस तरह बनाई जाती है कि उसको एयरलिफ्ट मिले और वो उड़ सके। उड़ सके। कार को की शॉप शेप इसलिए इस तरह की होती है ताकि वो एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ चल सके और उसकी एरोडायनामिक्स ऐसी हो कि वो उस हवा को चीरती हुई चली जाए। शेप इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो शेप होती है ना वो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है। अगर तो खुदा की शेप है तो वो कुछ स्पेसिफिक टास्क क्या परफॉर्म कर सकता है? वो तो फिर एक रूल बुक के अंदर आ जाना जो फिजिक्स के लॉ है। लेकिन हमने ये देखना कि खुदा फिजिक्स लॉ के अंदर नहीं आता। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो ये पॉडकास्ट जो मैं कर रहा हूँ ये साइंटिफिकली और लॉजिक्स के साथ मैं कर रहा हूँ। ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर या फिर रूहानियत के अंदर मैं ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इट्स अ डिस्क्लेमर। कमेंट बॉक्स जब आप कमेंट करेंगे तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि मैं इसको लॉजिकली और साइंटिफिक वे में लेके चल रहा हूँ कि मैं, क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि सब कामों को जाके शागिर्द बनाऊँ। तो सब कामों को मैं शागिर्द तब भी बना सकता हूँ मैं जबकि उनके आर्गूमेंट्स, उनके मसले मसाइल, उनकी क्यूरीज को आंसर कर सकूँगा। और उनकी क्यूरीज मैं बाइबल से आंसर नहीं कर सकता क्योंकि वो बाइबल को नहीं मानते। आज कोई मुस्लिम या कोई हिंदू अपनी किताब को मेरे सामने लेके आके कहेगा ना कि मेरी किताब में ये लिखा है इसलिए तुम गलत और मैं ठीक हूँ, तो मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उनकी किताब के ऊपर ईमान नहीं रखा। इसी तरह जब एथियस्ट या कोई और इंसान आएगा ना तो मैं वो मेरी किताब के ऊपर ईमान नहीं रखे थे, तो मुझे लॉजिकल वे में साइंटिफिक वे को लेके चलना पड़ेगा। मैं इसलिए स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल अलग कर रहा हूँ, साइंस और लॉजिक को बिल्कुल अलग करके एक्सप्लेन कर रहा है। खैर उसी तरफ आते हैं हम टॉपिक की तरफ जो बात मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि खुदा को अगर हम शेप दे देंगे ना वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे फिजिक्स के लॉ के अंडर आ जाएगा। अगर खुदा फिजिक्स के लॉ के अंडर आ गया तो खुदा फिर खुदा है ही नहीं, मतलब वो गॉड नहीं रहेंगे। गॉड रहेगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा। उसको मजबूरी है कि वो फिजिक्स के लॉ के मुताबिक उसको चलना पड़ेगा। उसको फिजिक्स की लॉज जहां तक उसको लिमिट करेगा उसके बाहर जा ही नहीं सकता। अगर तो शेप आ गई खुदा लिमिटाइज हो गया। ओमनी प्रेजेंस कहाँ पे गई? ही इज ओमनी प्रेजेंट ना, ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनीसिएंट। तो वो सब कुछ कहाँ पे गया? क्योंकि वो फिजिक्स के लॉ के अंदर आ गई। रही बात तख्त की, तख्त की तरफ भी यही बात है कि मैंने जो बात को आपको पहले पॉइंट समझा रहा था ना कि इंसान ने जो खुदा की बाइबल, खुदा का कलाम लिखा है वो पाक रूह की हिदायत से लिखा है। पाक रूह ने उसकी हिदायत ऐसे की है कि उसके वही सब कुछ लिखवाए जो वो परसीव कर रहा था। मतलब यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना, मैं आपको कहूंगा कि इसको तुम लिखो, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। जो तुम्हारी अपनी जहनीत, जो तुम्हारी अपनी सोच है, जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, जो तुम यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, तुम वही सब कुछ लिखोगे। यही चीज पाक रूह ने की थी अपने बाइबल के ऑथर्स के साथ। उनको मैनिपुलेट नहीं किया, उनको चेंज नहीं किया, उनके थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं किया। उनको ये नहीं कहा था कि मतलब कि तुम ये चीज लिखो ही लिखो। जो चीज उन्होंने एक्सपीरियंस की और जो उन्होंने उससे परसीव किया, जो उन्होंने उस चीज से उसको देख के अपने आप अपने जहन में एक इमेजिनेशन बनाई, उसने उसके अकॉर्डिंग ही लिखा। क्योंकि पाक रूह जानता है कि ये कलाम किसके लिए है? इंसान के लिए। अगर पाक रूह से जबरदस्ती लिखवाता कि तुम कॉस्मोलॉजी के सारे फैक्ट्स को लिखो, तुम फिजिक्स सारे लॉ, तुम ग्रेविटी को एक्सप्लेन करो, वो नहीं कर पाता। उसके लिए वो सारी चीजें नहीं थी। इसलिए जो तख्त भी एक्सप्लेन हुआ है ना वो ह्यूमन लिमिटेशंस, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। कीमती को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? कोई चीज बहुत कीमती है, जैसे कि बहुत कीमयात, मैं उसके फीचर्स उसको बताऊंगा, बेनिफिट्स बताऊंगा। अपनी हाँ ह्यूमन नीड के मुताबिक बताओगे ना कि मेरी ये ह्यूमन नीड है। उसको तुम कहोगे कि सोने जितना कीमती है, हीरे जितना कीमती है, फलां चीज जितना कीमती। क्यों? फिर तुम्हारी लिमिटेशन, तुम्हारी नजर में जो सबसे कीमती चीज है ना इस दुनिया के अंदर वो हीरा या सोना है। इसी तरह तो खुदा का वो टेस्ट एक्सप्लेन किया गया। और फिर लोगों के जो आर्गुमेंट्स होते हैं, जो उनके सवाल आते हैं एथियस्ट के कि हम फिजिक्स लॉ के वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर खुदा डिपेंडेंट है, तो फिर खुदा ना आ रहा है। एक तो इस चीज़ का जवाब आ गया ना कि खुदा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं है। हमने ऐसे एक्सप्लेन किया कि हम अपनी सोच के मुताबिक कि हम कीमती जिसको एक्सप्लेन, हमने वाइट को एक्सप्लेन करना है कि वो बहुत वाइट है। हम उसको कैसे एक्सप्लेन करे थे? दूध की तरह, रोशनी की तरह, लाइट की तरह, क्योंकि हमने वाइट चीज़ें देखी है। ऊन की तरह, क्योंकि हमने चीज़ें ये देखी है। तो ये चीज़ें थी, इसलिए वो तख्त को हमने इस तरह एक्सप्लेन किया। क्योंकि हमारी ह्यूमन माइंडसेट इतना है कि हम उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते कि खुदा की उस चीज, खुदा की शक्ल, खुदा की सूरत को देख सके। दूसरा चीज़ आती है कि तशबीह, हम खुदा की शबी पर है। खुदा की शबी है तसलीस, जो क्या है? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक, वही शबी हम में है।
जान, रूह, जिस्म। हम्म, अब फ़र्क वहाँ पे आता है कि खुदा की तस्लीस में से एक चीज़ अलग हो जाएगी तो खुदा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमारी तस्लीस में से कोई एक चीज़ अलग होगी तो हम मर जाएगी। और यही अलूहियत का निशान है, और इसी को डिविनिटी कहते हैं कि खुदा की ट्रिनिटी में से एक चीज़ अलग होगी तो खुदा की ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंसान की तस्लीस में से एक चीज़ अलग होगी, इंसान कोलैप्स हो जाएगा। और यही तो ही यही डिविनिटी है, यही अलूहियत है। अच्छा, ये छोटी सी वीडियो थी, छोटी नहीं थी यार, लंबी थी, लेकिन इसके अंदर हमने जो जेंजिस के सवाल थे ना, जो उनके कंसर्न थे, जो उनको तंग करते हैं, कोशिश किया कि हमने उनको कवर किया जाए। अगर आपके ज़हन में कोई इस तरह की खुराफाती आइडियाज़ आती हो, कुछ आपको चीज़ तंग करती हो, तो लेट मी नो। हम कोशिश करेंगे कि हम उसको लॉजिकल वे में और क्रिटिक्स के साथ तनकीदी नज़र से देखें और फिर लॉजिकल वे में उसका जवाब दें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अगर आपको ये चीज़ अच्छी और एजुकेटेड, आपको कुछ एजुकेशन या नॉलेज मिला हो। सो अगैन, बी एजुकेटेड, नॉट एजुकेटेड।